સુરતની અઠવાલાઇન્સ પોલીસે કોલ સેન્ટર ઝડપી પાડ્યું છે। લોન આપવાના બહાને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી। પોલીસે રેડ કરી ઓફિસમાંથી અનેક મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યા। ત્યારે 2 મહિલા સહિત 5 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી। અઠવાલાઇન્સ પોલીસે કોલ સેન્ટર ઝડપી પાડ્યું। લોન આપવાને બહાને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી। પોલીસે રેડ કરી ઓફિસમાંથી અનેક મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યા। 2 મહિલા સહિત 5 લોકોની ધરપકડ કરી। ત્યારે 4 લેપટોપ અને 13 મોબાઈલ કબજે કર્યા। अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में अठवा पुलिस स्टेशन के सर्विलेंस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिला कि वनिता विश्राम के सामने महर पार्क के बी विंग है, उसमें 405 और 406 नंबर के ऑफिस है, उसमें गैरकायदेसर कॉल सेंटर चल रहा है। तो वहाँ जाके उन्होंने तपास किया तो वहाँ पे 5-6 लोग मिले जो कॉल सेंटर तरीके काम कर रहे थे। आरंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम एक कंपनी के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं दे रहे हैं, पर थोड़ा डिटेल में पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जो एमओ है वो इस तरह से बताया कि उन्होंने एक रंगा रेड्डी नाम से एक फेसबुक आईडी बना रखी है। उस आईडी पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किसी को भी पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन इस तरह का लोन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। जब एक बार कोई भी आदमी उनसे संपर्क कर लेता है तो उसका नंबर वो इन कॉल सेंटर में, एक आदमी है जो फेसबुक को मेंटेन करता है, बाकी आदमी है जो कॉल करते हैं, उनमें 2 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो उन लड़कियों को दे देते हैं। उनके पास में 13 मोबाइल थे। उन मोबाइल नंबर से फिर वो व्हाट्सएप पे और नॉर्मल कॉल से कंटिन्यू जो आदमी इंक्वायरी करता था उससे बातचीत करते थे। और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे ये लोग 10,000 से 12,000 रुपये अपने अकाउंट में उनसे डलवा लेते थे। कुछ केसेस में उनका कहना है कि हम लोग जो अकाउंट होल्डर है उसकी सारी अकाउंट की डिटेल है वो हम लोग ले लेते थे और बाद में उसका अकाउंट भी हम ही लोग ऑपरेट करते थे। तो उसकी भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं कि कितने अकाउंट इस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं। उनके पास में 4 लैपटॉप मिले हैं जिनमें करीब 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों का लिस्ट है जिनसे इन्होंने पैसा ले लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको अप्रोच किया, जिनसे बात हुई लेकिन पैसा नहीं लिया, लेकिन पिछले 2-3 महीने में उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों से पैसा ले लिया है। और टोटल जो अमाउंट है वो करीब 45 लाख के आसपास का है जो इन्होंने चीटिंग कर लिया है। ये इनका एक ऑफिस है जिसमें ये 5 लोग बैठते हैं। एक वीरेन नितिन बारने है, ये पांडेसरा का रहने वाला है। राहुल अशोक भाई बाविस्कर है, ये पर्वत पाटिया का रहने वाला है। आशीष संतोष पाल है, ये गोडादरा का रहने वाला है। ऋतुजा सुधाकर पाटिल है, ये मूल जलगांव की रहने वाली है। पूजा प्रहलाद राठौड़ है, ये भी जलगांव की रहने वाली है। ये दोनों लड़कियां लिंबायत में रहती हैं और इस कॉल सेंटर में काम करती हैं। अभी अठवा पुलिस स्टेशन में ये सब बरामद होने के बाद में BNS की कलम 318(4), 61(2) और IT एक्ट की कलम 66D के तहत गुना दाखिल किया गया है और PI को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका जो कंपनी का ऑफिस है, एक ग्लोबल करके कंपनी है, उसका मुंबई में ऑफिस है और वो इनको फ्रेंचाइजी देता है कॉल सेंटर की। तो अभी वो चीज़ें भी हमने इन्वेस्टिगेशन में रखी हैं और एक टीम हम लोग मुंबई भी रवाना कर रहे हैं और यहाँ पे भी लोकल 1-2 एड्रेस उन्होंने बताए हैं, वो भी एड्रेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और इनमें से एक जो आरोपी है ये वीरेन नितिन बारने है, इसके ऊपर 2022 में भी इस तरह का एक कॉल सेंटर फ्रॉड का FIR अठवा पुलिस स्टेशन में दर्ज है जिसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम में हुआ था। और इन्होंने वीरेंद्र और सत्येंद्र करके 2 नाम बताए हैं। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये नाम सही हैं या गलत हैं, इनका ऑफिस का एड्रेस सही है गलत है। तो सारा जो इनके पास डिजिटल एविडेंस है, इनके लैपटॉप हैं, इनके मोबाइल फ़ोन है, उनका डाटा हम लोग रिकवर करवा रहे हैं, CDR वगैरह निकलवा रहे हैं। इनका जो ये रंगा रेड्डी करके फेसबुक है वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। इनका प्योरली लोन देने से कोई रिलेशन नहीं था, ये सब पूरा धोखाधड़ी का था। लोन के लालच में लोग और लोअर और मिडल इस सेगमेंट को, इस सोसाइटी को ये लोग अप्रोच करते थे ताकि उनमें से कोई कंप्लेन नहीं करे, छोटी मोटी कंप्लेन करे तो ज़्यादा कुछ इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो, इस तरह से इनका टारगेट था। और उनका आरंभिक पूछताछ में ये कहना है कि हमें गुजरात में किसी भी आदमी से बात करने के लिए क्लियर ऊपर की ऑफिस से साफ मना किया हुआ था, इसलिए इनका कोई भी भोग बननार गुजरात का नहीं है। तो हमने कल भी जब हमने वहाँ पे हमारी टीम गई उसके बाद में भी हम लोगों ने ट्राई किया कि कोई भोग बननार सामने आए और उसकी फरियाद लें, पर ऐसा नहीं हो पाया। भोग बननार जिससे भी हमने बात की ज़्यादातर उनमें से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान इन राज्यों से हैं। तो अभी हम भोग बननार जो है उनके कंटिन्यू टच में है, उनके साथ बात करेंगे और अभी सरकार तरफे पुलिस की तरफ से फरियाद दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज़, सूरत।